बीजेपी हर वो रणनीति बना रही है जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव में 2019 से भी ज्यादा सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। और इसी रणनीति के तहत पार्टी ने देश भर में 60 ऐसी सीटों को चिन्हित किया है जहां अल्पसंख्यक वोटर्स का प्रभाव है। इसके तहत उत्तर प्रदेश की 13 सीटों का चयन किया गया है। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में 13 सीटों के लिए खास रणनीति बनाई गई है। इसके अलावा केरल की 6 सीटों पर भी बीजेपी की नजर है, जिसमें राहुल गांधी की सीट वायनाड भी शामिल है। असम की 6 सीटों का भी चयन किया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर की 5, बिहार की 4 और मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर बीजेपी की खास नजर है। उधर हरियाणा की 2 और तेलंगाना की 2 सीटों के लिए भी बीजेपी ने खास प्लान बनाया है। बीजेपी की इस लिस्ट में महाराष्ट्र की 1 और लक्षद्वीप की भी 1 सीट शामिल है। देश के अलग अलग राज्यों में लोकसभा की ये वो तमाम सीटें हैं जहां 30% से ज्यादा माइनॉरिटी यानी अल्पसंख्यक वोटर्स हैं। बीजेपी ने इस तबके के वोटर्स को रिझाने के लिए खास प्लान बनाया है। रणनीति के मुताबिक धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे मुस्लिम, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध वोटर्स के बीच बीजेपी धुआंधार आउटरीच प्रोग्राम चलाएगी। सभी अल्पसंख्यक बहुल लोकसभा क्षेत्रों में स्कूटर यात्रा निकाली जाएगी। बीजेपी के स्कूटर यात्रा में मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी शामिल किया जाएगा। हर एक लोकसभा क्षेत्र में 5000 मुस्लिम और बाकी अल्पसंख्यक समुदाय को पार्टी से जोड़ने का खाका तैयार किया गया। पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के बाद अल्पसंख्यक समुदाय में अपनी पहुंच बनाने के लिए ये मेगा प्लान तैयार किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि जो बोहरा समाज है, जो मुस्लिम समाज में पशमंदा समाज है, जो व्यापारी वर्ग है, जो धर्मगुरु है, जो सूफी संत है, उनसे हमें मिलना चाहिए। उनकी चिंता हम समझ सकते हैं क्योंकि हमारे मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, उनसे हमको उम्मीदें हैं। उनकी चिंता को हम ध्यान रखते हुए हमने सोचा है कि हम आउटरीच का कार्यक्रम करेंगे। हो सकता है हमारे प्रयासों में कमी रही होगी, उस प्रयास को और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सभी लोकसभा क्षेत्रों में आउटरीच कार्यक्रम चलाने के बाद अल्पसंख्यकों का एक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. लेकिन माना जाता है कि मुस्लिम वोटर्स का रुझान बीजेपी की तरफ कम ही रहा है और अब ओवैसी ने भी मुस्लिमों की रहनुमाई करते हुए पॉइंट टू पॉइंट सरकार पर अल्पसंख्यक समुदाय के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2024 के चुनाव में कितने मुस्लिम